जय जय श्री राधे। और अब अन्याय किसान पे, मजदूर पे, गरीब पे, क्योंकि मेरे मोर्चे हैं किसान, छात्र, युवा, महिला, मजदूर, व्यापार, शिक्षक, सैनिक, डॉक्टर और पहलवान जी। और वकील और किन्नर, सब मोर्चे मेरे। तो जिनको जो सताएगा वहां लड़ाई लड़ूंगा, चाहे मेरी जान चली जाओ। मैं पीछे हटने वाला नहीं हूं और अन्याय के खिलाफ संघर्ष करूंगा। और मुझे यह भी विश्वास है कि जैसे महाभारत में अर्जुन जीता था, वैसे मैं अर्जुन की भूमिका में रहूंगा। तब तो हत्याएं होती थी, लेकिन अब क्या है, सत्ता को हटाने के लिए किट दबाओ और पिट हराओ, खत्म। जय जय श्री राधे। अच्छा, जैसे जब भी चुनाव आता है तो ये लोकतंत्र है, तो मतलब लोग जिसे चाहें उसे चुन सकते हैं, अपना नेता बना सकते हैं। तो जैसे इस सरकार में किसान बहुत परेशान रहे हैं, तो क्या ये एक तरह से देखा जाए तो बदलाव का समय आ गया है? तो क्या किसान बदलाव ऐसा करेंगे? है, एक बात है बस रामायण में लिखी गई है, जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़ें असुर अधम अभिमानी, जी। तब तब धर प्रभ विविध शरीरा, हरय कृपानिध सज्जन पीरा। राक्षस कोई जन्म जाते नहीं होता, राक्षस ये मानव ही राक्षस प्रवृत्ति में आ जाता है। हमारे जिनको रावण कहते हैं, उनका इतिहास ये है कि उत्तम कुल पुलस्त कर नाती, शिव बिरंच पूजे बहुभांति। रावण उत्तम कुल था, उत्तम कुल पुलस्त कर नाती, शिव बिरंच पूजे बहुभांति। आशीर्वाद इतने प्राप्त कर लिए कि तुमको कोई हरा नहीं सकता, तुम जिससे लड़ोगे जीत लोगे। तो इंद्र को जीत लिया, अभिमान छा गया तो सीता माता को चुरा ले गए। अति सर्वत्र बरजते, अति सर्वत्र बरजते। जब राक्षस प्रवृत्ति बढ़ जाती है, और दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न छोड़िए, जब लग घट में प्राण। जब दया चली जाती है, राक्षस प्रवृत्ति आ जाती है, तो निश्चित ही अंत होता है। ऐसे ही मेरे विचार में, क्योंकि समर्थन देने के बाद 10 साल में भी ज्ञापन भेजी, सब कुछ भेजी, मांग करी, सब कुछ मांगा, लेकिन इन प्रधानमंत्री जी ने और गृह मंत्री जी ने 1 मिनट का मिलने का भी समय नहीं दिया है। तो ये लोकतंत्र नहीं है। क्योंकि उससे पहले, या तो मैं नए सिरे से इनसे कहता, उससे पहले इंद्र कुमार गुजराल और जो देवगौड़ा और राजीव गांधी और अटल बिहारी वाजपेयी, जितने प्रधानमंत्री हुए सबसे मिला, लेकिन इन्होंने 1 मिनट का समय नहीं दिया। अभिमान में छा रहे हैं। आज नहीं तो कल इनको सत्ता से हटना पड़ेगा। ये मेरा परम प्रताप परमेश्वर से भजन है। सुना ये जाता है कि जो इनकी बुराई करता है, उसको किसी न किसी चक्कर में डालकर जेल पहुंचा देते हैं। तो ईडी सीडी मीडी जहां देखेंगे वहां ओम प्रताप के नाम तो जमीन नहीं थी, हमारे नाम जमीन थी। तो जिस बैंक के देखेंगे कर्जा ही कर्जा देखेंगे। रही बात ये कि जो भी करना हो इन्हें, जो जैसे करना हो वैसे करें, लेकिन मैं रघुकुल रीत सदा चले आई, प्राण जाए पर वचन जाए। जो कह रहा हूं वो कहता रहूंगा, सत्य बोल रहा हूं, सत्यमेव जयते। सत्य हमेशा जीतता है। मैं धोखेबाज नहीं हूं, मैं दगाबाज नहीं हूं, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं। इन्होंने कहा था कि हम किसानों के कर्जे माफ करेंगे, 14 से पहले किसानों के कर्जे माफ करेंगे, विदेश से काला धन लाएंगे, आमदनी दोगुनी करेंगे और किसान आयोग का गठन करेंगे। एक भी काम इनमें से नहीं हुआ है। अब भगवान ही मालिक है। भगवान जो कुछ करना हुआ राधा कृष्ण को यह है कि अपना मान भले टल जावे, पर भक्त का मानन टलते देखा। प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। अपना मान भले टल जावे, भक्त का मानन टलते देखा। राधा कृष्ण कन्हैया
और जिन राम का मंदिर बनने में अयोध्या बनाए, उसी से प्रार्थना करेंगे, हे प्रभु हमें न्याय दिलवाओ, न्याय दिलवाओ, न्याय दिलवाओ। जय जय श्री राम। और जिस पर कृपा राम की होगी, उसको क्या कठिन काम होगा, राई पर्वत पर्वत राई, लेते ही राम नाम होगा। जय जय श्री राधे। अभी हमारे साथ ठाकुर भानु प्रताप सिंह मौजूद हैं। आपको पता है, जिस उम्र में लोग सेवा की उम्मीद करते हैं, घर में रहते हैं, उस उम्र में इनके पास विकास और विध्वंस दोनों की हिम्मत है। आखिर में ये जुनून कहाँ से आता है? शायद ये जुनून किसानों की जो समस्या है, लोगों के जो कष्ट हैं, पिछड़ों की जो कष्ट हैं, इनके बेटे जिस कारण इस दुनिया में नहीं रहे, उस कारण को मिटाने का जो जुनून है वो इनके अंदर है, जो शायद इनको रुकने नहीं दे रहा है।